अस्सलाम वालेकुम। होप आप ठीक होंगे। हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं जो कि हम चैप्टर प्रोग्रेस में ले रहे हैं। प्रोग्रेस में जो चैप्टर हमारा है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी की। तो आज बात होगी होमोजाइगस की। होमोजाइगस किसको कहते हैं और हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं। फिनोटाइप, जीनोटाइप और क्रॉस। देखते हैं हम कितना, अगर हो सके तो हम एक और चीज़ यूनिट स्क्वायर के बारे में आपको जानकारी देंगे। यूनिट स्क्वायर से हमें कितना फ़ायदा मिलता है और क्यों बनाते हैं। जहाँ तक होमोजाइगस का ताल्लुक है, होमोजाइगस का मतलब हो गया टू आइडेंटिकल alleles, two identical alleles of a particular gene। ये याद रखिए, आइडेंटिकल सेम एलील अगर होंगे एक जीन के, अगर सेम एलील होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। मतलब मैं लिखूँ यहाँ पे कैपिटल टी, इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन वन एलील। तो अगर मैं सेम एलील बना दूं तो मैंने दोनों बना दिए कैपिटल, तो ये बन गया होमोजाइगस। और जिगर मेरा ये दोनों है कैपिटल, तो कैपिटल क्या करता है, डिनोट डोमिनेंट। तो अगर हम इसका और ऐड करेंगे तो ये बन गया होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं जिगर मेरा, मैं लिखूं स्मॉल टी और स्मॉल टी, दोनों हैं सेम आइडेंटिकल है एलियंस, और एक जीन के आइडेंटिकल मीन सेम है। मतलब यहाँ पे भी स्मॉल टी है, इधर भी स्मॉल टी है, तो इनको बोलेंगे हम होमोजाइगस। और जिगर अगर स्मॉल लेटर को देखेंगे, पिछला वीडियो को रिमाइंड करके आपको पता चलेगा सर स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव जीन्स को डिनोट करते हैं, तो ये बन गया होमोजाइगस रिसेसिव। ये बात होगी होमोजाइगस की। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हेटेरोजाइगस की, तो आइडेंटिकल को छोड़ के लिखेंगे आप डिफरेंट। मैं लिखूंगा एक का कैपिटल, दूसरे का लिखूंगा मैं स्मॉल। क्या ये सेम है? नहीं। एक रिसेसिव वाला एलील है और दूसरा डोमिनेंट वाला है। एक कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, तो ये आइडेंटिकल एलील नहीं है। तो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। क्लियर हो रहा है। तो सेम टीटी, सेम स्मॉल, सेम टीटी, होमोजाइगस कैपिटल डोमिनेंट के लिए लिखा जाता है और स्मॉल रिसेसिव के लिए लिखा जाता है। जब सेम एलील नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे एक जीन के, उसको बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस। यहाँ पे आप नहीं लिख सकते डोमिनेंट और रिसेसिव। हाँ, ये यूनिट्स में जब हम बनाएंगे उस वक्त यहाँ पे टॉल है, एक टी कैपिटल है, एक स्मॉल है। जब हम इस हाइब्रिड को देखेंगे, इस ऑफस्प्रिंग को देखेंगे, इस प्रोजेनी को देखेंगे, तो ये बन जाएगा डोमिनेंट। तो इसको हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टी एक्सप्रेस कर पाएगा इन द अपने आप एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये होगी हेटेरोजाइगस की बात। अभी बात करेंगे हम फेनोटाइप और जीनोटाइप की। अभी टर्मिनोलॉजी की बात हो रही है जीवन मेरा, ताकि आपको ये क्रॉस, फिटेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारी चीज़ें समझ में आई बाद में। और लॉज ऑफ मेंटल, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और इसको समझाने के लिए फिनोटाइप और जीनोटाइप को समझाने के लिए मैं बनाना चाहूँगा, मैं एक प्लांट ले लूँगा, बिल्कुल लंबा वाला प्लांट, लंबा वाला प्लांट, ये लंबा वाला प्लांट
और मैं ले लूंगा छोटा वाला प्लॉट। कंप्लीटली समझ लेना जिगर मेरा, आप दूर से बोलते हो ये लंबा है, ये दरख्त लंबा है और ये दरख्त छोटा है। जो बिल्कुल बाहर से बोल पाते हो उसको बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस जो है वो है फिनोटाइप। तो व्हाट इज इट? फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से हमें पता चलता है कौन लंबा है कौन छोटा है, किसकी नाक लंबी है किसकी नाक छोटी है, किसका जो ईयर पिंदा है हैंगिंग है किसका अटैच्ड है। तो ये हम बाहर से देखते हैं। जो हम बाहर से देखते हैं, जो चीज़ हमें बाहर से, जिससे हम बाहर से पता कर पाएंगे वो कहलाता है फेनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन अंदर से कौन से सेल्स मिले हैं, कौन से गैमेट मिले हैं, वो हमें कब पता चलेगा? जब हम लिखेंगे यहाँ पे टी और टी, कैपिटल टी दोनों लिखेंगे तभी ये टाल होगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों स्मॉल टी तभी ये स्मॉल होगा। तो जिगर मेरा, इस कंडीशन को जब हम अंदर से इसको देखते हैं कि कौन से गैमेट मिले हैं, कौन से जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, कौन से जीन्स क्रॉस हुए हैं, तो हम उसको जो है जेनेटिक, इसको बोलते हैं जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप। मतलब यहाँ लिखोगे आप, टाल तो है ही नहीं लेकिन लिखेंगे आप होमोजाइगस टाल। जब कभी भी आपके कान में होमोजाइगस आएगा समझ लेना पक्का कि ये जेनेटिक और जीनोटाइप रेशो की बात कर रहे हैं। ये जीनोटाइप की बात करें जब बोलेगा होमोजाइगस टाल। जब ये बोलेगा सिंपल टाल तो समझ लेना ये फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। जो बोलेगा शॉर्ट, डिवॉर्फ, लंबा, छोटा, तो ये सारी है फिनोटाइप। लेकिन जब इसके साथ जुड़ेगा होमोजाइगस टाल या जुड़ेगा होमोजाइगस डिवॉर्फ, होमोजाइगस डिवॉर्फ जुड़ेगा, यानी कि इसके साथ एक वर्ड जुड़ गया होमोजाइगस, या जुड़ेगा हेटेरोजाइगस। तो पूरी तरह से समझ लेना कि यहाँ पे जो है हेटेरो होमो ये जाइगस जाइगस बोल रहे हैं, तो ये है जीनोटाइप। फिनोटाइप में क्या मिलेगा आपको? फिजिकल अपीयरेंस। तो मैं यही क्रॉस करके आपको फिर से समझा दूंगा कि आप कैसे इसको बिल्कुल समझ पाएंगे। मान लो ये एक पैरेट है, इसको मैं क्रॉस करता हूं, इसको मैं क्रॉस करता हूं एक और पैरेट से। ये मेल लीजिए या फीमेल लीजिए। मेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फीमेल को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब हम एक स्क्वायर बनाएंगे, जो मैंने अभी बोला प्यूनर स्क्वायर बनाएंगे, जब इनके गैमेट, जब इनको हम क्रॉस करेंगे ये बिल्कुल हाफ आएंगे, सेपरेटली होगा एक टी और एक टी, यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। इन्हीं को हम क्या करेंगे? एक यूनिट स्क्वायर में डाल देंगे। मैं अभी इनको क्रॉस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँ कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, नीचे वाली इधर मैं लिखूँ स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी। इससे भी मैं सिखा सकता हूँ आपको, ट्राई अंडरस्टैंड भी। यहाँ से ये टी ले लो, यहाँ से ये टी ले लो, तो कैपिटल टी आ गया और आ गया स्मॉल टी। लेकिन कैपिटल से है तो डोमिनेंट होगा, तो ये बन गया टाल। एक तो आ गया टाल, हम क्रॉस करेंगे इसको टाल और डिवाइड। इसी टी से इस टी को क्रॉस कर दो तो बन गया सेम, तो दूसरा भी टाल हो गया। अब इस टी से इस टी को तो सेम रिजल्ट आ रहा है, तीसरा भी टाल हो गया।
इस टी को इस टी से जोड़ दो तो चौथा भी टाल आ रहा है, मतलब 4 आ रहे हैं टाल और जो आर्फ आ रहा है 0, कोई जो आर्फ नहीं आ रहा है। तो जिगर मेरा ये आप जैसे आप बाहर से देखेंगे चारों टाल है तो उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप फिनोटाइप रेशियो। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल ये बाहर से दिखाई दे रही है टाल सारे टाल, लेकिन इनको टाल किसने बनाया, तो अंदर से ये गैप भी मिल रहे हैं। तो अगर इनको भी देखेंगे यहाँ पे तो ये हेटेरोजाइगस 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 हेटेरोजाइगस, तो चारों के चार क्या है, हेटेरोजाइगस है। टाल तो है ही लेकिन जोड़ दिया क्या, हेटेरोजाइगस। सर अभी आपने बोला जब हम सिर्फ बोलेंगे टाल एंड शॉर्ट देन वी आर टॉकिंग ऑफ फिनोटाइप रेशियो, और जब हम बात करेंगे हेटेरोजाइगस टाल तब हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो भी यही रहता है। अब इसको मैं फिर से अब इसको क्रॉस करके बताऊंगा फिनोटाइप और जीनोटाइप समझाने के लिए। Phenotype is physical appearance and genotype is the genetic makeup। तो इस चीज को आप समझेंगे फिर से। अब मैं लूंगा जो कि बिल्कुल दोनों एक जनरेशन में हमारे पास सारे क्या आए थे, टाल आए। अब यहाँ पे चलो मैं इस ऐसे सिखा दूँ आपको, यहाँ से इस टी को ले लो और यहाँ से इस टी को लाओ, बन गया आपका एक ऑफस्प्रिंग। इसी तरह यहाँ से इसी टी को ले लो, यहाँ से इस टी को लाओ, ये क्या बन गया आपका, ये भी बन गया टाल, डोमिनेंट है, कैपिटल है। तो यहाँ से आप इस टी को ले लो और यहाँ से इस टी को लाओ, तो क्या बन गया, फिर से टाल। और लास्ट में अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आएगा स्मॉल टी और यहाँ से भी आएगा स्मॉल टी। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है एक प्लांट ऐसे है, दूसरा भी इतना बड़ा, तीसरा भी इतना बड़ा और चौथा इतना ही छोटा है। जो फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रही है आपको, जो बाहर से आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो 3 बड़े और एक छोटा, तो रेशियो हमारे पास आ गया 3:1। समझ लेना 3:1, लेकिन ये है फिजिकल अपीयरेंस। 3:1 रेशियो कौन सा रेशियो हो गया, फिनोटाइप रेशियो। अब क्या करेंगे हम, अब अंदर से देखेंगे हम इसमें क्या है, टी और टी उसको बोलेंगे हम प्योर टाल, क्योंकि इसमें हाइब्रिड नहीं है, इसमें स्मॉल टी मिक्सर नहीं है, तो दोनों सेम टी है, कैपिटल टी है, इसको बोलेंगे हम प्योर। फिर क्या है, फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी, लेकिन ये कितने हैं, ये 2 हैं, ये एक ही था, क्लियर। टी और टी ये 1 2 है, तो मैं लिखूंगा इसको हाइब्रिड टाल है ये, लेकिन मिक्सचर है, हाइब्रिड। ये कितने हैं, 2 हैं। और लास्ट में लिखेंगे हम स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो बिल्कुल प्योर है लेकिन डिवान छोटा है, तो बेटा ये भी 1 है। तो हमारे पास क्या रेशो आ गया, हमारे पास रेशो आता है 1:2:1, यानी कि एक प्योर टाल, 2 हाइब्रिड टाल, एक आता है प्योर डिवान। तो ये वाला रेशो हमने कैसे निकाला, जब हमने इस प्लांट के टिश्यू को अंदर से स्टडी किया, जब हमने इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी, तभी हमें अंदर से दिखाई दिया कि कौन सा जीन किसके साथ मिला है, कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिला है। तो इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप
रेशो। जिगर मेरा बाहर से दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 3:1 रेशो कौन सा रेशो है इन मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड देखो मैं को आपको कैरेक्टर क्लास मैंने आपको एक कैरेक्टर मैंने हाइट ही होता टॉल एंड शॉर्ट। और अगर वो जिनिम बनिम टॉल बेनिम रंग कृहन रंग सफेद रंग थोड़ चुचु बेशुस कृहन रंग छोड़ चुचु बेशुस सफेद रंग तब वो डाई हाइब्रिड। लेकिन मैंने लिया एक ही हाइब्रिड को मैंने लिया और एक हाइब्रिड में आपको फिनोटाइप रेशो क्या मिलेगा 3:1। इसी मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप क्या मिलेगा आपको 1:2:1। तो ये वाला रेशो कहलाएगा जेनेटिक मेकअप और ये वाला कहलाएगा फिजिकल अपीयरेंस। बाय बाय।